हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ बेबी को नहलाने। उसका उठने का टाइम हो गया है, अभी सो रही है। और अब मैं उसे उठा दूंगी, उठा के नहला के फिर उसे मालिश भी करना है। रोज़ नहीं नहलाती हूँ, एक दिन गैप देकर मैं नहलाती हूँ। तो उसका कपड़ा मैंने सब रेडी रखा है यहाँ पे, जो उसे पहनना है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है बेबी का कपड़ा जो वो पहनने वाली है, और ये है उसका कैप, मिटेंस, डायपर सब मैंने यहाँ रेडी रखा है। और यहाँ टॉवल रेडी रखा है, और वहाँ स्वेडल है। तो बस अब इसे उठाना है। देखती हूँ उठती है या नहीं। मिशू, 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 उठ जाओ, उठ जाओ बाबू। हाँ, भूख लगी, भूख लगी। अरे बाबा रे, अभी दूध पिलाए ना आपको, भूख लगी। यहाँ मेरे हस्बैंड बेबी को उठा रहे हैं। पहले हम उसे फीड कर देंगे क्योंकि उसे भूख लगी है। अगर बिना फीड किए नहलाएंगे तो बहुत रोएगी। तो मेरे हस्बैंड और हम मिलकर ही बेबी को संभालते हैं, और मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे से संभाल रहे बेबी को। अलीना के टाइम पे इन्होंने सब मिस कर दिया था। मतलब जब अलीना हुई थी तो वो इंडिया में हुई थी, और मेरे हस्बैंड सऊदी में थे। तो वो आ नहीं पाए थे, किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, तो उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी आने के लिए। तो सब जो मोमेंट्स है ये सब मिस कर दिया था उन्होंने। तो अभी ये सारे मोमेंट्स को जी रहे हैं वो, और उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत इन्जॉय करते हैं बेबी के साथ। और बेबी को भी बहुत अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना अपने पापा के साथ। और यहाँ बब करवा रहा है, बब करवाने में भी माहिर है। और बस यही एक चीज़ है जो मुझसे हो नहीं पाता, मैं आज तक बेबी को बर्प नहीं करवा पाई। जितनी बार करवाते हैं इसके पापा ही करवाते हैं, और बहुत अच्छे से करवाते हैं। हम हर फीड के बाद बर्प करवाते हैं, तो उससे गैस का प्रॉब्लम नहीं होता, पेट में दर्द वर्द नहीं होता बेबी को। मैंने जो सीखा है हॉस्पिटल में किस तरह से नहलाना है, मैं वही सेम ट्रिक अप्लाई करने वाली हूँ। देखती हूँ मैं हो पाता है या नहीं मुझसे। तो चलिए शुरू करते हैं उसे नहलाना। नींद खुल गया, अभी चलो नहाने। रोना नहीं, ठीक है। जब तक मेरे हस्बैंड बेबी को अनड्रेस कर रहे हैं तब तक मैं बाथरूम सेटअप कर लूँगी। तो मैं ये सारा सामान साइड में रख दे रही हूँ, और यहाँ मैं टॉवल लगा कर रख दूँगी ताकि उसे रखने में, सुलाने में इजी हो, और ये जो ग्रेनाइट है उसके सर पे ना लगे। तो इस तरह से मैंने मोटा करके फोल्ड कर दिया है टॉवल को, और बेबी को मैंने नहलाना शुरू करना है। तो मैं सबसे पहले बेबी को स्वेडल कर दूंगी ताकि उसके हाथ पाँव रिलैक्स हो जाए अंदर में, और मुझे इजी हो नहलाने में। बट इसे स्वेडल होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, स्पेशली जब ये जाग रही हो। तो सोते वक्त तो मैं कर देती हूँ। सबसे पहले तो हमें पानी का टेम्परेचर चेक कर लेना है। पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। वो आप अपना हाथ डाल के फील कर सकते हैं। जब इसका हेड वॉश होता है तो ये काफ़ी इन्जॉय करती है, बहुत रिलैक्स हो जाती है। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ये तो हो गया।
हॉस्पिटल में बोला गया था कि बेबी को क्विक एंड शॉर्ट बाथ देना है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि उसे झटपट नहला के निकाल सकूं, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आप बच्चे को नहलाए तो ठंड लग सकती है। तो मैं बस इसे अच्छे से पोंछ दूंगी और थोड़ी देर मैं इसे टॉवल में ही लपेट के रखूँगी, क्योंकि भी टॉवल निकाली तो एकदम से बदन में हवा लगेगा तो वो शिवर करने लगती है। तो मैं इसे थोड़ा वार्म रखने के लिए इस तरह से कवर करके थोड़ी देर गोद में लेके बैठ जाऊंगी और उसके बाद मैं इसका मालिश कर दूंगी। और डॉक्टर ने ये भी बोला है कि कोई भी बॉडी में ऑयल या पाउडर नहीं लगाना है, तो हमें इसे ऑयल मसाज नहीं देना है, सिर्फ स्टेला का जो लोशन आता है तो मैं उसी से इसका मसाज कर दूंगी। और उस लोशन से मसाज करने से स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगा, क्योंकि थोड़ा ड्राइनेस हो जाता है नहाने के बाद, और लोशन ठंडा होता है, इसलिए मैं हाथ में अच्छे से रब कर दे रही हूँ ताकि मैं थोड़ा लोशन को वार्म कर सकूँ, ताकि बेबी को ठंड ना लगे। तो इस तरह से मैं हाथ पे अच्छे से रब करने के बाद बेबी को लगा रही हूँ और ये काफ़ी इन्जॉय कर रही है मसाज। जब तक बेबी सो रही है मैं अलीना को भी नहला दूंगी। तो बेबी को नहलाने के बाद मैंने अलीना को भी नहला दिया है। मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों को साथ में नहला दूँ एक के बाद एक, नहीं तो मैं 2 बार गीली हो जाती हूँ और तुरंत दोनों को नहलाने के बाद मैं खुद भी फ्रेश हो जाती हूँ, तो एक काम ख़त्म हो जाता है। और डर लग रहा है, अलीना को ठंड लग रही है। और क्या कहाँ है तुम्हारा? बेबी सो रही देखो, और बेबी ने यहाँ फेस कवर कर लिया है, देखिए कैसे। तो अब अलीना अपने लिए कपड़ा पिक कर रही है। कौन सा कपड़ा पहन रही है? सोचा है कि हम ये लेगिंग्स पहनेंगे, ये वाला लेगिंग्स और ये ड्रेस। ओके, शावर कैप लगा लो सर में। तो यहाँ अलीना का ड्रेसअप हो गया है। जैकेट सूख गया, वहाँ पे जैकेट थोड़ा पहन लो, ठंडा लग जाएगा नहीं तो, बाहर में है। और बेबी यहाँ नींद में कभी हंसती है, कभी सैड हो जाती है, कभी डरती है। कहते हैं कि एंजल बच्चों को खिलाते हैं, खेलते हैं उनके साथ। और अब बेबी के पापा का टर्न है बेबी को फीड करने का, तो वो फीड कर रहे हैं। उन्हें ये काम बहुत अच्छा लगता है, बच्चे को फीड करना इस तरह से। कहते वो मुझे ज़्यादा पहचानेगी तुमसे, मैं अगर ज़्यादा फीड करूँगा उसे तो। बप आया, बप आया, आएगा, आएगा, आएगा।
और यहाँ मैंने बेबी के लिए ये चार्ट बना कर रखा है। ये फीडिंग एंड स्टूल चार्ट है। उसने कितनी बार मैंने कब फीड किया उसे, यहाँ सारा टाइमिंग ऐसा लिखा हुआ है डेट के साथ, आप देख सकते हैं। क्योंकि जब से जॉन्डिस उसे हुआ था थोड़ा हम घबरा गए थे और हम उसे ओवर फीड भी नहीं करना चाहते और उसे भूखा भी नहीं रखना चाहते, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर जॉन्डिस लेवल हाई हो जाता है। तो यहाँ वेट डायपर कितना हुआ उसका, स्टूल कितना पास किया उसने, ये सारा है। हमने सनलाइट में कितनी देर रखा, कौन कौन सा टाइम में रखा, तो पूरा रिकॉर्ड हमने यहाँ पे रखा है। और ये चार्ट ऑलमोस्ट फुल हो गया है, अब नया चार्ट बनाना है हमें। और देखिए ये फिर से सो गई वापस। हाय ऑल। तो अलीना को नहलाने के बाद, बेबी को नहलाने के बाद मैं भी फ्रेश हो गई हूँ और हल्का सा मैंने मेकअप भी कर लिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ, कुछ ऑर्डर्स मैंने प्लेस किया था बेबी के लिए, तो वो आया है। तो अभी मैं अनपैक करूँगी आपके सामने, तो चलिए देखते हैं उसमें क्या है। तो ये बाथटब मैंने मंगाया है, फर्स्ट क्राई से, बट मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ा है छोटी बेबी के लिए। और मुझे सिंक के अंदर वो जो टब जाता है वो मुझे इजी लगता है। वो सिंक के अंदर जो मैंने अभी बाथटब जो मैंने यूज़ किया वो छोटा सा अच्छा है, उसमें आराम से उसका हो जाता है। और ये मुझे लगता है काफ़ी बड़ा है उसके साइज़ के लिए, तो मैं सोच रही हूँ इसे रिटर्न कर दूँगी। और यहाँ पे कुछ कपड़े हैं। तो ये कुछ कपड़े मंगाए हैं मैंने, तो ये मैंने बेबी हग का मंगाया है। तो देखती हूँ साइज़ होता है या नहीं। इससे पहले दूसरा कोई ब्रांड था, उसका साइज़ तो ठीक था, तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। और मुझे कमेंट्स में बहुत लोगों ने बोला कि बेबी का सर को सीधा रखे, बट हॉस्पिटल में हमें बोला गया था कि बेबी के सर को साइड वाइज रखने के लिए, क्योंकि जब वो वॉमिट करती है तो अगर हेड ऐसा ऊपर हो तो वो स्पिट करने में प्रॉब्लम होता है, बच्चे चोक भी हो जाते हैं। तो इसलिए साइड वाइज रखने बोला है, क्योंकि अगर मुंह से दूध वगैरह निकलेगा तो साइड से ऐसे आराम से निकल सकता है। तो 1 मंथ के लिए एटलीस्ट हमें इस तरह से रखने के लिए बोला गया है, इसलिए हम बेबी का सर ऐसा साइड में रखते हैं। और 1 मंथ के बाद हम वो पिलो सोच रहे हैं, मस्टर्ड पिलो जो आता है, उससे हेड का शेप राउंड रहता है, वो पिलो हम यूज़ करेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी और कुछ दिन तक ऐसे ही रखना है। 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा इसका, 1 महीने के बाद हम फिर वो मस्टर्ड सीड वाला पिलो यूज़ करेंगे। और हमने बेबी का नाम सोच लिया है, उसका नाम हम अलीज़ा रख रहे हैं। अलीना की छोटी सिस्टर अलीज़ा, अलीना एंड अलीज़ा। तो और अलीज़ा का मतलब होता है खुशी, जॉय, हैप्पीनेस। तो ये नाम बहुत सूट कर रहा था बेबी को और अलीना के नाम के साथ मैच भी हो रहा था, तो हमने ये नाम सोचा है। और इसका पेट नेम हमने मीशू रखा है, और मैं प्यार से अलीना को शोनू बुलाती हूँ, तो शोनू और मीशू अच्छे से मैच हो रहा है। तो हम इसका नाम, पेट नेम मीशू रख रहे हैं, और जो रियल नेम होगा उसका वो अलीज़ा। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको ये नाम। और किसी ने मुझे किसी का नाम लेने के लिए बोला था, उसका नाम है इरम, तो इरम मैंने आपका नाम ले लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सुनकर। और आप लोगों ने बहुत सारे टिप्स दिए, बहुत सारे सजेशंस एडवाइस दिए, जो मुझे बहुत काम आने वाले हैं। किसी ने बोला कि घी में हल्दी डाल के नाभि पे लगाओ तो अच्छा हो जाएगा। कोई बोल रहा है कोई पाउडर लगाओ। मुझे स्लीपर्स पहनने के लिए बोला गया। तो ये सब सारे जो आपने सजेशंस दिए, सारे वैल्यूएबल सजेशंस है, मैं सारे फॉलो करूँगी। और मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप सब ने इतना कंसर्न दिखाया, बेबी के लिए प्रे किया, मेरे लिए प्रे किया, तो आप सबको दिल से शुक्रिया। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए व्लॉग में, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।